अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 14 मार्च 2026 है और दिन है हफ्ते का। वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम यकीनन आपने सुना होगा। ये कोई सोशल मीडिया की ख़बर मैं आपको नहीं दे रहा, ना कोई इधर उधर की सुनकर मैं आपकी खिदमत में ये ख़बर पेश कर रहा हूँ, बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि एन उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब और आसिफ मुनीर साहब सऊदी अरब पहुंच चुके थे और उनकी सऊदी अरब की अहम डिग्निटीज़ के साथ जो है मुलाकात जारी थी, तो ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पे हमला किया और वहाँ पे अमेरिका के जो 5 रिफ्यूलिंग तैयारे थे उनको तबाह कर दिया है। यह है वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर कि प्रिंस सुल्तान बेस पे 5 रिफ्यूलिंग तैयारे को जो कि ऑन ग्राउंड थे, ज़मीन पे मौजूद थे, उनको वहाँ पे हिट कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये भी साथ लिखता है कि ईरान की जो प्रिसीजन स्ट्राइक एबिलिटी है, इसने यकीनन इसराइल और अमेरिका को हैरान कर दिया है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो 1980 से लेके अब तक यानी कि 45-46 सालों से उनके ऊपर पाबंदी है, पूरी अमेरिका ने लगाई है और मतलब आपने जदीद टेक्नोलॉजी से उसको महरूम कर रखा है और इसके अलावा माशी पाबंदियाँ आपने अलग से लगाई हैं। इसके बावजूद अब ईरान के पास ये प्रिसीजन स्ट्राइक एबिलिटी का आना ये यकीनन उनके लिए हैरान कुन है और ईरान हर गुज़रते दिन के साथ इन सबको हैरान कर रहा है। अब इसके अलावा एक और ख़बर भी आई कि इराक़ में एक रिफ्यूलिंग तैयारा जो है उनका तबाह हो गया था अमेरिका का, और उसमें 6 अफराद जो है वो भी मरने की इत्तलात थी जो कि रिपोर्ट्स हैं। और इसके अलावा आगे चलें, इसके अलावा ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल फायर किए हैं इसराइल में, और उससे भी अवाम में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि वहाँ पे इस कदर तबाही क्यों नहीं होती इसराइल में। तो देखिए वहाँ पे अब कल रात को भी ईरान ने हाइपरसोनिक मिज़ाइल फायर किए हैं तो सायरन बज उठते हैं, इसराइलियों की नींदें हराम हो जाती हैं और हर जगह उन्होंने बंकर बनाए हैं और वो ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं। एक तो उनकी आबादी कम है और एक उन्होंने जो है बंकर बनाए हैं, इसलिए हलाकतों की तादाद ज़्यादा नहीं होती। 90-92 लाख गालिबन टोटल उनकी आबादी है। अब आ जाए इस तरफ के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने धमकियों का सिलसिला तेज़ कर दिया है और कहा है कि ईरान की जो दिफाई सलाहियत है उसको हमने कमज़ोर कर दिया है और अब खाद में जो कि 90% उनके तेल के ज़ख़ायर हैं हम उसको टारगेट करेंगे। और साथ ही साथ धमकी दी है कि हमारे पास ऐसे तैयारे हैं जो 11,000 किलोमीटर तक जो है वो अगर उसको रिफ्यूल कर दिया जाए हवा में तो 11,000 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। और हम 14 टन वज़नी बम जो है वो ईरान के ऊपर फेंक सकते हैं। ईरान की तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी, ईरान बाज आ जाए, ये कर दे वो कर दे, यानी अपने तेल के ज़ख़ायर हमें भी दे दे। जिस तरह के उन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया है, फोर्सेस को बिठा दिया है मशरिक़ वुस्ता के तेल के ज़ख़ायर पे और धड़ाधड़ उन्होंने अपने जो तेल के ज़ख़ायर हैं अमेरिका ने वो ज़्यादातर जो है वो मजबूत कर दिए हैं। कई सालों तक, कई दहाइयों तक का तेल के ज़ख़ायर उनके पास मौजूद हैं। इसलिए अब परसों ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो हमें तो फ़ायदा है, इसका नुकसान नहीं है। हमारे पास तो 20-30 सालों का तेल के ज़ख़ायर पड़े हुए हैं, हम तो महंगा बेचेंगे। तो यही वजह है कि वो कह रहा है कि ईरान से कि आप बाज आ जाए, यानी अपने तेल के ज़ख़ायर भी हमारे हवाले कर दें और हम अपने रिजर्वायर्स जो पेट्रोलियम के हैं वो बढ़ाते जाएं। और ईरान ये चीज़ कर नहीं रहा, दूसरों की तरह ईरान सरेंडर नहीं कर रहा और करना भी नहीं चाहिए। उनके वसाइल हैं तो उनके ऊपर उनका और उनके अवाम का हक़ है ना भाई, ये आपका हक़ कब से हो गया है। तो ये एक अपडेट थी बहरहाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अब शहबाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब गए हैं, आसिफ मुनीर साहब भी गए हैं, उस हवाले से जो ख़बर कन्फर्म आएगी तो वो भी मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला पेश करूँगा। सरदस्त यही ईरान के हवाले से अपडेट थी और वैसे बहुत सारी अपडेट्स अभी और भी मौजूद हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और प्रेस क्लब इस्लामाबाद के इंतखाबात में क्या हुआ है वो भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने ख़ुद वहाँ पे किसी को वोट कास्ट नहीं किया ड्यू टू सम सर्जरी, और अगर होता भी तो मैं ज़ाहिर है
جو گروپ 20-25 سالوں سے جیتتا آ رہا ہے ان کے حق میں تو میں ووٹ کبھی بھی نہ دیتا، کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ آج تک انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا۔ جرنلسٹ برادری کے لیے بہت شکریہ۔